Welcome to my YouTube channel Math with Smartness. Maths with Smartness. It's too easy. स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि आपके एग्जाम नजदीक आने वाले हैं, तो रिवीजन सीरीज आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो स्टूडेंट, मैं आपको यहाँ पर रिवीजन करवाऊंगी आपके कंप्लीट मैथ की। और हम सबसे पहले अपना स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 हमारा है रिलेशन एंड फंक्शन। हम क्या करेंगे, जो हमें 2021 में जो फिलहाल हमारा चल रहा है ईयर, उसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा मॉडल टेस्ट पेपर में हमें जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं कंप्लीट चैप्टर की हम रिवीजन करेंगे स्टूडेंट। क्योंकि एग्जाम के लिए रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम एग्जाम में अपना ये तो सोच लेते हैं कि हमें हाँ ये चैप्टर आता है, हमने ये वाला चैप्टर किया था, लेकिन रिवीजन ही नहीं करेंगे तो वहां पर आपके मार्क्स कटने के चांसेस ज्यादा रहे। तो स्टूडेंट, मैं आपको आज करवाऊंगी चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट रिवीजन हम करेंगे। हम आज करेंगे अपना 1 मार्क्स के क्वेश्चन। 1 मार्क्स के जितने भी हमारे क्वेश्चंस हैं मॉडल टेस्ट पेपर में, दीपक का हमारा मॉडल टेस्ट पेपर है, उसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी स्टूडेंट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना रिलेशन एंड फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या दिया है, तो वीडियो को बिना स्किप करे देखना, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हमारा यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है स्टूडेंट, लेट फंक्शन रियल टू रियल इज बी डिफाइंड एज f of x is equal to x की पावर 4। हमें दिया है फंक्शन रियल टू रियल। ये आपको पता है नोटेशन किसका है, रियल नंबर्स का है। और हमें फंक्शन क्या दिया है, f of x is equal to x की पावर 4 दिया है। इसने बोला है चूज द करेक्ट आंसर। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। फर्स्ट क्या है, f is 1 1 on 2, many 1 on 2, neither 1 1 on 2 और 1 1 but not on 2। तो बात आती है कि यहाँ पर राइट हमारा क्या होगा स्टूडेंट। अगर हम जनरल बात करें, हम शॉर्ट ट्रिक बाद में बताएंगे, पहले अपना बेसिक करेंगे ताकि आपकी जो कंटिन्यूटी है वो बनी रहे, आपको पता चल जाए कि रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा था। अभी हमें दिया है फंक्शन रियल टू रियल, मीन्स जो हमें ये फंक्शन दिया है इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो रियल आएगी, इतना आपको पता चल गया यहाँ से। अभी हमें दे दिया यहाँ पर f of x is equal to x की पावर 4। और अगर हम अपने माइंड पर फोर्स लगाएं क्या कि हम 1 1 कैसे प्रूव करते थे, 1 1 कैसे प्रूव करते थे स्टूडेंट, कि हम यहाँ से लेट x1 और x2 कोई भी 2 एलिमेंट्स लेते थे जो कि हमारे रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। x1 लेते थे, फिर x2 लेते थे। यहाँ पर हम एक बार अपनी वैल्यू x1 में लेते थे और एक बार अपनी x2 में लेते थे। यहाँ से हमारा जो भी आता था हम उसको कंपेयर करते थे। यहाँ से आया हमारा x1 की पावर 4, x2 की पावर 4, उसको हम क्या करते थे कि f of x1 is equal to f of x2, क्योंकि यही हमारी 1 1 की प्रॉपर्टी है। स्टूडेंट, 1 1 फंक्शन हमारा क्या होता है कि हम यहाँ पर अपना x और y लेके चल रहे हैं, आप a और b भी ले सकते हो। हम डोमेन ले रहे हैं अपना x और रेंज ले रहे हैं अपना y। क्या करते हैं कि x के अंदर जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं, क्या है स्टूडेंट, x के अंदर जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं उनकी इमेज होनी चाहिए हमारी y के अंदर। और इमेज होनी चाहिए वो डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। ये नहीं कि इस एलिमेंट की ये इमेज हो गई तो इसकी भी यही होगी, नहीं, हर एक एलिमेंट की अलग अलग इमेज होगी। ये हमारा 1 1 फंक्शन होता है। इसके साथ साथ आपको ऑन टू भी पता होना चाहिए। ऑन टू क्या होता है, ऑन टू क्या होता है कि जितने भी एलिमेंट्स y के अंदर होंगे, जितने भी एलिमेंट्स y के अंदर होंगे उनकी प्री इमेज, यहाँ से हम अपना लेफ्ट से राइट में जाते हैं तो हम उसको अपना इमेज बोलते हैं। राइट से लेफ्ट में आते हैं तो उसको हम अपना प्री इमेज बोलते हैं। तो क्या है स्टूडेंट कि y के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, कंप्लीट एलिमेंट्स जितने भी हैं, 4 हमने यहाँ पर लिए हैं, 1 2 3 4, चारों एलिमेंट्स की कम से कम एक इमेज तो x के अंदर होनी चाहिए, ज्यादा चाहे कितनी भी हो। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हमारा ये 1 1 को प्रूव करता है क्योंकि हमने x1 और x2 रियल लिए हैं तो क्या इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो भी हमारा रियल ही आएगा। तो ये हमारा 1 1 है। उसके बाद ऑन टू के लिए क्या करते हैं स्टूडेंट, हम कि y को हम क्या ले लेते हैं, डायरेक्ट अगर हम अपनी बात करें क्या करते हैं कि यहाँ से x की पावर 4 लिख लेते हैं। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालते हैं, क्या आती है y, हम रूट किसका लगाते हैं 4 का। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट,
y की पावर 1/4 है। अभी हमारा फंक्शन क्या था, f ऑफ x, यहाँ पर x की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट, हमारा ये आएगा, और इसका मतलब क्या है, 1/4 है। तो यहाँ से f ऑफ x इज इक्वल टू y आ गया। इस बात को छोड़ो, जो आपका मेन पॉइंट है, मेन पॉइंट क्या है कि यहाँ से हमारी x की वैल्यू आई ये, क्या ये हमारा रियल नंबर है, बिल्कुल है। तो क्या ये हमारा ऑन टू फंक्शन भी है, ऑन टू फंक्शन भी है। अभी बात करते हैं कि हमें ऑप्शन क्या दिया है। ऑप्शन दिया है 1 1 ऑन टू। 1 1 ऑन टू को हम बाइजेक्शन भी बोलते हैं स्टूडेंट। अगर आपको 1 1 ऑन टू ना देकर बाइजेक्शन बोल दे तो कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर आपको बाइजेक्शन भी बोल सकता है, 1 1 ऑन टू। उसके बाद मैनी 1 ऑन टू। मैनी 1 ऑन टू आपका क्या होता है स्टूडेंट, मैनी 1 ऑन टू भी आपको पता है, जहां पर यूज होगा मैं वहां पर बता दूंगी। अभी मैं इतना सारा आपको फर्स्ट ही क्वेश्चन में करवा दूंगी तो आप वहां पर बोर हो जाओगे। तो मैनी 1 की मैं बात बाद में करूंगी क्योंकि यहाँ पर मैनी 1 फंक्शन नहीं है। तो उसके बाद 1 1 बट नॉट ऑन टू। ऑन टू हमारा आ चुका है, 1 1 हमारा आ चुका है, तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए जो हमें दिया है f इज 1 1 एंड ऑन टू, ये हमारा ऑप्शन होगा। उसके बाद हम अपने सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमें क्या दिया है, इफ द बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन हम बोलते हैं अपना स्टार। इसने बोला है ऑन n, n मींस नेचुरल नंबर। इसने बोला है जितने भी हमारे एलिमेंट्स होंगे, जितने भी हमारे ऑपरेशन होगा, जितने भी हमारी वैल्यूज आएंगी वो नेचुरल नंबर से ही रिलेटेड होनी चाहिए। इस डिफाइंड है, जिसने हमें ऑपरेशन क्या दिया है, a स्टार b इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b। इसने ऑप्शन दिया है एसोसिएटिव होगा, कोम्यूटेटिव होगा, कोम्यूटेटिव होगा बट नॉट एसोसिएटिव होगा। इसने बोला एसोसिएटिव होगा बट नॉट कोम्यूटेटिव, ना ही कोम्यूटेटिव और ना ही एसोसिएटिव। तो अभी बात आती है सबसे पहले क्या कि हमारा कोम्यूटेटिव क्या होता है, उसके बाद एसोसिएटिव क्या होता है। स्टूडेंट एक और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट मैं आपको फर्स्ट पार्ट में बताना हमारा रह गया। क्या मैंने बताया था कि मैं उसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगी, लेकिन हमें लगता है कि आपके 1-2 पार्ट और हैं आगे, तो उसमें मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी कि अगर रियल नंबर से हमारा फंक्शन रिलेट करता है तो वहां पर डायरेक्ट हम आंसर वहां पर लिख सकते हैं। तो वो अभी हमारा छूट गया है, कोई बात नहीं, लेकिन नेक्स्ट पार्ट हमारा आएगा 19 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन, इसमें हम अपना यूज करेंगे, डरने की जरूरत नहीं है। तो अभी बात आती है एसोसिएटिव की। कॉम्यूटेटिव आपको पता है क्या, सबसे पहले अगर आपको रिवीजन ही करना है और अगर मैं बेसिक से लेकर चलूं तो क्या है स्टूडेंट कि आपको पता है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, ये दो ही हमारे बाइनरी ऑपरेशन है, क्योंकि ना तो हमारा सब्ट्रैक्शन पे हमारा बाइनरी ऑपरेशन लगता है और ना ही हमारा डिवीजन पे, क्योंकि यहाँ पर आकर हमारे साइन चेंज हो जाते हैं। तो स्टूडेंट अभी इतना पता है कि पॉजिटिव और मल्टीप्लिकेशन में हमारा बाइनरी ऑपरेशन लगता है, और हमें ये भी पता है कि यहाँ पर हमारा पॉजिटिव पे लगेगा क्योंकि फंक्शन में हमें क्या दिया है, पॉजिटिव दिया है। तो कॉम्यूटेटिव हमें पता है क्या होता है, अगर a प्लस b है तो b प्लस a होना चाहिए, a क्रॉस b है तो b क्रॉस a होना चाहिए। तो स्टूडेंट हमें a क्रॉस b दिया है, तो क्या हम यहाँ से b क्रॉस a निकाल सकते हैं? कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर a की वैल्यू a, b की वैल्यू b, ऑपरेशन की जगह प्लस, हमें गिवन दिया है स्टूडेंट, ये मत सोचना कि मैं अपने पास से बता रही हूँ, गिवन हमें दिया है। अभी हमें प्रॉपर्टी अगर हमें अपनी शो करनी है, प्रूव करनी है, तो उसके लिए क्या है कि b प्लस a होना चाहिए, अगर a प्लस b है तो। अभी b की वैल्यू जब a था तो a लिया, b था तो हम b लेंगे, a था तो हम a लेंगे, सिंपल है। तो अभी बात आती है ये n क्या दिया, n का यूज क्या है, अगर क्वेश्चन में दिया है तो इसका यूज भी होगा। हम स्टूडेंट अभी हमें इतना तो कर दिया, अभी तो हम यहाँ से डायरेक्ट हमें कोई स्टूडेंट के माइंड में आएगा क्या कि हमें कैसे पता चलेगा कि कॉम्यूटेटिव है या नहीं है। हम क्या करेंगे, a की वैल्यू रखेंगे, b की वैल्यू रखेंगे, a की वैल्यू रखेंगे, b की वैल्यू रखेंगे और नेचुरल नंबर रखेंगे। नेचुरल इसने बोला है स्टूडेंट, तो मैंने यहाँ पर 1 2 ले लिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अभी अगर हम यहाँ पर वैल्यू पुट करें, a स्टार b में अगर वैल्यू पुट करें, a स्टार b इज इक्वल टू a की जगह 1, देन 1 क्यूब 1, 2 क्यूब 8, तो यहाँ पर आ गया हमारा 9। उसके बाद b स्टार अगर हम ले, b स्टार a, तो यहाँ पर b की वैल्यू है 2, 2 का क्यूब करेंगे 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 9। तो कॉम्यूटेटिव हमारी यहाँ पर प्रूव हो चुकी है। तो ऑप्शन में दिया है कॉम्यूटेटिव,
ओके, इसका मतलब सी ऑप्शन था जो हमारा और डी ऑप्शन था वो हमारा कैंसिल हो चुका है। अभी ऑप्शन हमारे बचते हैं ए और बी बचते हैं। तो या तो कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव दोनों होंगे या फिर एसोसिएटिव नहीं होगा। तो इस केस में क्या करेंगे स्टूडेंट, अभी एसोसिएटिव में हम क्या करते हैं, ए हम 3 टर्म हमारी होती है, एसोसिएटिव में हम अपने पास से ले लेते हैं सी। तो हम क्या करते हैं, ए स्टार बी सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, हम लेकर चलते हैं स्टूडेंट। तो अभी ए स्टार बी की वैल्यू क्या दी है, हम सबसे पहले अपना लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। ए स्टार बी की वैल्यू उसने दी है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, लिख दो अपनी यहां पर वैल्यू लिख दो स्टूडेंट, ए क्यूब प्लस बी क्यूब स्टार सी। उसके बाद हम क्या करते हैं स्टूडेंट, उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यहाँ पर आकर कंफ्यूज हो जाते हैं ज्यादातर स्टूडेंट। अभी हमने वैल्यू पुट की, सिंपल हमने वैल्यू पुट की है कि यहाँ पर ए स्टार बी की वैल्यू हमें जो दी थी वो हमने यहाँ पर पुट कर दी। अभी यहाँ पर ये कंप्लीट इक्वेशन हमारी ए है और ये हमारा बी है, कंफ्यूज मत होना। अभी हमारे पास ए स्टार बी फिर से हो गया, फिर से ऑपरेशन लगाओगे तो क्या होएगा स्टूडेंट, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्यूब। जैसे ही इसको मत छोड़ना, ज्यादातर स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, इसको लिख लेते हैं क्या कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, और उसको भी फिर हमारा यही आएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। फिर बोलेंगे कि एसोसिएटिव तो हमारा हो चुका है, बिल्कुल भी नहीं हुआ है स्टूडेंट, आप इन्हीं चीजों में मिस्टेक करते हो। तो यहाँ पर इसका हमने क्यूब कर दिया क्योंकि यहाँ पर हमारा ए का क्यूब हुआ था, जो भी हमें वैल्यू दी थी, उसके बाद बी का क्यूब सी का क्यूब। क्या इसको हम थोड़ी देर के लिए यहीं तक छोड़ दें, उसके बाद इसको अगर हम निकालें तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या है बी की वैल्यू क्या है सी, तो इसको निकालेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट, ए स्टार बी क्यूब प्लस सी क्यूब हमारा आ जाएगा। इतना तो आपने अपने चैप्टर में किया है। अभी हम इस पर ऑपरेशन लगाएंगे तो हमारा आएगा ए क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब का क्यूब। अभी अगर आप यहाँ पर a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2 हमने लिखी, यहाँ पर c की वैल्यू हम 3 ले लेते हैं क्योंकि नेचुरल हमें लेनी है, कोई नेगेटिव नहीं लेना, कोई डिवीजन में नहीं लेना। नेचुरल हमने बोला है, इसने बोला है तो हम नेचुरल लेंगे। यहाँ पर अगर आप वैल्यू पुट करोगे तो ये आपकी वैल्यू नहीं आएगी, निकालने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ही यहाँ से पता चल रहा है कि यहाँ पर तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, यहाँ पर बी क्यूब प्लस सी क्यूब का क्यूब है, क्योंकि यहाँ पर ए सभी की वैल्यू अलग अलग है, अगर सेम होती तो सेम आता, अलग अलग है तो डिफरेंट आएगा। कहने का मतलब क्या है कि ये भी एसोसिएटिव नहीं होगा। कॉम्यूटेटिव हमारा आ चुका है तो इसका ऑप्शन क्या होगा स्टूडेंट, बी, कॉम्यूटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव, कोई डाउट नहीं है। मैं इसलिए इतना स्लो करवा रही हूँ क्योंकि अगर किसी ने रिलेशन फंक्शन चैप्टर करके छोड़ दिया और माइंड में नहीं है, लेकिन ये है कि हमने चैप्टर किया है, तो उनके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। अदरवाइज अगर आप करोगे तो आपको नॉलेज ही आपकी इंक्रीज होगी। उसके बाद हमें थर्ड पार्ट क्या दिया है, फंक्शन रियल टू रियल फिर से दे दिया, इज डिफाइंड एज f of x is equal to 3 minus 4x। अभी इस क्वेश्चन में मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता देती हूँ क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन में बतानी रह गई थी स्टूडेंट। क्या दिया है हमें, फंक्शन रियल टू रियल दिया है और हमें फंक्शन की वैल्यू क्या दी है, 3 minus 4x। अब स्टूडेंट माइंड को सेंटर में लेके आओ, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट बता रही हूं क्या, जब भी कभी भी अगर हमें फंक्शन रियल टू रियल दिया हो, मींस अगर वो रियल से बिलोंग कर रहा हो, जितने भी हमारे फंक्शन की वैल्यू है वो रियल है, तो उस केस में बिना कुछ सोचे समझे वो फंक्शन हमारा 1 भी होगा और वो फंक्शन हमारा ऑन टू भी होगा, बिल्कुल होगा। उसके बाद अगर आपको ऑप्शन में मैनी वन दिया है, आपको पता है मैनी वन क्या होता है, पता है स्टूडेंट क्या होता है कि हम इसको अपना x और इसको हम अपना y ले रहे हैं, डोमेन रेंज कि x के अंदर 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स की y के अंदर एक ही इमेज होनी चाहिए, उसको हम मैनी वन बोलते हैं। क्या बोला मैंने कि x के अंदर 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स में कि जो इमेज बनेगी वो y के अंदर वो एक ही एलिमेंट्स की होगी, मींस 1 2 3 हमने लिया, यहाँ पर हमने ले लिया 4 5 6, यहाँ पर 1 की भी इमेज 4, 2 की भी इमेज 4, तो इसको हम मैनी वन बोलते हैं।
तो इस केस में आपका ये पॉसिबल हो सकता है ना, जहां पर आपका रियल टू रियल दिया हो। लेकिन अगर ऑप्शन में दिया है तो ठीक है, अदरवाइज कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसने बोला है 1 1 एंड ऑन 2, ऑप्शन तो हमारा हो गया ए, लेकिन आगे भी देखते हैं मैनी 1 एंड ऑन 2, लेकिन फंक्शन तो हमारा 1 1 भी तो है। उसके बाद नाइदर 1 1 और नॉर ऑन 2, 1 1 बट नॉट ऑन 2। स्टूडेंट, अगर इस केस में आपको यहाँ पर कंफ्यूज होने का पॉइंट क्या है, मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ये फंक्शन आपका मैनी 1 भी हो सकता है। आपको इस केस में क्या करना, वैल्यूज को पुट करना, रियल लेना, कुछ भी लो आप रियल। यहाँ पर अगर आप -1 लेते हो या 1 लेते हो तो आपकी वैल्यू अलग आती है, क्योंकि यही दो केस ऐसे होते हैं माइनस और प्लस वाले कि दोनों पे हमारी वैल्यू सेम आती है अगर स्क्वायर दिया हो, लेकिन यहाँ पर तो हमारी वैल्यू डिफरेंट आएंगी। तो मैनी 1 तो यहाँ पर नहीं होता स्टूडेंट, तो यहाँ पर हमारा होगा 1 1 एंड ऑन 2, क्योंकि यहाँ से रियल टू रियल इसने बोला है। तो मैंने पहले ही आपको बता दिया है, अगर रियल टू रियल बोला है फंक्शन अगर रियल से बिलोंग करता है तो ये फंक्शन पक्का हमारा 1 1 भी होगा और ऑन 2 भी होगा। मैनी 1 अगर आपके क्वेश्चन में आता है तो फिर आपको वैल्यू पुट करने की जरूरत है, अदरवाइज वैल्यू पुट करने की भी जरूरत आपको नहीं है। अगर आप चाहो तो वैल्यू पुट करो तो भी आपका 1 1 और ऑन 2 भी आएगा, लेकिन मैंने आपको बता दिया पहचानने का तरीका अगर टाइम पेपर में कम है तो। उसके बाद फोर्थ हमें क्वेश्चन दिया है, फोर्थ क्वेश्चन हमें दिया है लेट a इज इक्वल टू, a हमें दिया है स्टूडेंट 2 5 7, b हमें दिया है 6 7 8 9 और फंक्शन है इसने बना दिया, तो फंक्शन क्या हुआ हमारा 2 7 5 9 7 6। इसने बोला है कि फंक्शन हमारा a टू b है, तो ये हमारा 1 1 होगा या फिर ऑन 2 होगा या फिर मैनी 1 होगा। फंक्शन हमें दिया है इसने, a की वैल्यू दी है, b की वैल्यू दी है। स्टूडेंट, बिना कुछ सोचे समझे बता रही हूँ क्या कि अगर इस केस में अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपका बनता है तो कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट अपने डोमेन और रेंज लगा लो। यहाँ पर डोमेन की वैल्यू 2 5 7, आप यहाँ पर लिखना a b, लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपकी तो प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि आपको तो 1 मार्क्स की क्वेश्चन है, तो आपको तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन एक क्वेश्चन के लिए शायद 1 ही मिनट आपको मिलती होगी। उसके बाद b क्या दिया है 6 7 8 9, इसने बोला है कि 2 का 7 के साथ है, इसने बोला 5 का 9 के साथ है और 7 का इसने बोला 6 के साथ है। तो क्या आप इसको देखकर यहाँ से पहचान सकते हो क्या ये फंक्शन हमारा 1 1 है, ऑन 2 तो नहीं है क्योंकि एक एलिमेंट हमारा रहता है जिसकी प्री इमेज हमारे a के अंदर नहीं बनी। तो और मैनी 1 भी इसने बोला है, मैनी 1 भी नहीं है क्योंकि हर एक एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज यहाँ पर बन रही है। तो हमारा डायरेक्ट ऑप्शन हमारा जाता है ए पर, 1 1 हमारा फंक्शन होगा स्टूडेंट। तो उसके बाद ये ऐसे क्वेश्चन है कि इनको देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हो इसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा। अगर क्वेश्चन आपको समझ में ना आए तो आप स्टूडेंट क्या करो, डायरेक्ट अपने आंसर जो हमें ये जो भी हमें ये ऑप्शन दिए हैं आप ऑप्शन पर जाओ, तो वो आपके लिए ज्यादा इजी रहेगा। उसके बाद फिफ्थ आपको पार्ट क्या दिया है, फिफ्थ आपको दिया है स्टूडेंट फंक्शन z टू z, इसको वो बोलेंगे जिसको नहीं पता, इसको हम बोलते हैं z हमारा इंटीजर होता है। बता दिया है स्टूडेंट क्या z हमारा इंटीजर है यहाँ पर। उसके बाद फंक्शन इसने बोला है क्या x क्यूब। अभी ये मत सोचना कि मैंने आपको बताया था कि ये तो हमारा 1 1 भी होगा ऑन 2 भी होगा, नहीं, मैंने बोला था अगर रियल टू रियल है, अगर रियल से रिलेटेड है आपका फंक्शन तो फिर आपका 1 1 और ऑन 2 होगा, और अगर मैनी 1 है तो वैल्यूज को पुट करके देख लो, 1 मिनट भी आपकी नहीं लगेगी, 30 सेकंड भी नहीं लगेंगे स्टूडेंट। उसके बाद इसने बोला है कि इंटीजर है, तो स्टूडेंट यहाँ पर हम सिंपल अगर हम अपनी बात करें ये फंक्शन तो हमारा 1 1 तो होगा, बात आपके लिए कि ऑन 2 होगा या नहीं होगा, 1 1 तो होगा क्योंकि मैंने यहाँ पर अपने दो एलिमेंट ले लिए x1 और x2 जो कि मेरे z से बिलोंग कर रहे हैं, इंटीजर है हमारे। यहाँ पर हम x1 की वैल्यू निकालेंगे तो x1 क्यूब आएगा और x2 की वैल्यू निकालेंगे तो x2 क्यूब आएगा, और अगर f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 लिखेंगे तो x1 क्यूब इज इक्वल टू x2 क्यूब, और यहाँ से हमारा x1 इज इक्वल टू x2 आ जाएगा। तो क्या ये हमारा 1 1 फंक्शन है? बिल्कुल है। जो x1 और x2 आए वो क्या इंटीजर आए, वैल्यू पुट करके देख लो, क्योंकि मैंने पहले भी इंटीजर ही लिया तो यहाँ से सीधी सी बात है इंटीजर ही आएंगे। तो स्टूडेंट अभी बात आती है कि ये फंक्शन जो हमें दिया है ये हमारा ऑन 2 होगा या नहीं होगा। क्या है
स्टूडेंट, हम क्या करते हैं, हम अपना एफ ऑफ एक्स को हम अपना वाई लेके चलते हैं और एफ ऑफ एक्स क्या दिया है, एक्स क्यूब दिया है, तो यहाँ पर इसको एक्स क्यूब कर लो। यहाँ पर हम एक्स की वैल्यू निकालते हैं, तो एक्स की वैल्यू निकालोगे तो क्या होगा, क्यूब रूट करते हैं दोनों तरफ, तो एक्स आएगा आपका वाई क्यूब रूट। तो अभी एक्स की वैल्यू आ चुकी है और फंक्शन में अगर आप पुट करते हो तो एफ ऑफ एक्स आपका क्या आता है, एफ ऑफ एक्स क्या आता है स्टूडेंट, इज इक्वल टू वाई क्यूब रूट और दिया है 3, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, आएगा हमारा 1। तो अभी बात आती है, आपको ये वाला स्टेप भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ऐसा आप अपने क्वेश्चंस में करते हो। आपको सिर्फ अब यहाँ पे डायरेक्ट अपनी वाई हमें दिया हुआ होगा, हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ से आपको पता है कि ये हमारा इंटीजर नहीं है। इंटीजर हमारे होते हैं हमारे -1 -2 -3 अप टू इनफिनिट, हम बोलते हैं माइनस इनफिनिटी। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या हमने कोई क्यूब रूट का हमें इंटीजर पढ़ा है, क्या कोई रेसिप्रोकल में हमने अपना p/q की फॉर्म में अपना इंटीजर पढ़ा है, नहीं, तो ये हमारा इंटीजर नहीं होगा। तो मींस ये हमारा बिलोंग नहीं करा, क्या है स्टूडेंट, ये हमारा बिलोंग नहीं करा इंटीजर से, तो क्या होगा, ये हमारा 1 1 होगा लेकिन ऑन टू नहीं होगा। तो ऑप्शन हमें दिया है बी, ऑप्शन हमें दिया है बी, फिफ्थ का बी 1 1 बट नॉट ऑन टू। फिफ्थ हमारा क्लियर हो चुका है। अगर आपको फिर भी किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो टेलीग्राम ग्रुप आपके लिए है, कमेंट सेक्शन में मैसेज छोड़ देना। उसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन क्या दिया है हमें, सिक्स्थ क्वेश्चन क्या दिया है स्टूडेंट, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इसने एफ ऑफ एक्स क्या दिया है, एक्स प्लस 5। उसके बाद जी ऑफ एक्स क्या दिया है, एक्स माइनस 5, और इसने बोला है एफ ऑफ जी ऑफ 5, इसको हम क्या बोलते हैं, एफ ऑफ जी ऑफ 5। इसको सॉल्व करने का तरीका आपको पता है क्या, क्या है स्टूडेंट, अगर आप टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते अपने एग्जाम में तो क्या करो, हम वैसे भी इसको सॉल्व कैसे करते हैं, हम पीछे से अपना स्टार्ट करते हैं। जी ऑफ 5, जी ऑफ 5 इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, एफ ऑफ जी ऑफ 5। यहां से जी ऑफ 5 की वैल्यू निकालेंगे, एक्स की जगह 5 रखेंगे तो हमारी क्या आएगी वैल्यू, जी ऑफ 5 हमने निकाला तो हमारा आया 0। उसके बाद कंप्लीट की वैल्यू 0 हो गई तो हमारे पास आ गया एफ ऑफ 0, और एफ ऑफ 0 क्या हो गया, 0 प्लस 5। ऑप्शन आप देख सकते हो। टाइम इसमें 10 सेकंड का भी टाइम नहीं लगेगा स्टूडेंट, अगर आपकी प्रैक्टिस बिल्कुल बन चुकी है तो। यहाँ पर आपका ऑप्शन है बी, सिक्स्थ का बी 5 आपको दिया है, तो एफ ऑफ जी ऑफ 5 हमने इसने बोला था निकालने के लिए और हमारा आ गया 5, तो ये भी हमारा सॉल्व हो चुका है। उसके बाद सेवंथ इसने बोला है, सेवंथ क्या दिया है, सेवंथ स्टूडेंट इससे भी और ज्यादा इजी है क्योंकि अभी ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपके आएंगे जिनमें टाइम आपका बिल्कुल बहुत कम लगेगा। इसलिए आपको फैक्ट आपको दिया है यहाँ पर e की पावर x, उसके बाद g ऑफ x इसलिए दिया है यहाँ पर log x। उसके बाद इसने बोला है निकालो क्या, f ऑफ g1, तो क्या आप इसे निकाल सकते हो जैसे हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में निकाला था। तो मैं बता दूं इसमें लिखने की भी जरूरत नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है, क्या कि क्वेश्चन को देखेंगे कि g ऑफ 1 log 1 इज इक्वल टू 0, देन f ऑफ 0 e की पावर 0 इज इक्वल टू 1, आंसर आ गया हमारा 1 मींस सेवंथ का ए। क्या हमारा हो चुका है, क्या 5 सेकंड भी नहीं लगे। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट, g ऑफ 1 हमें इसमें निकालना है तो log 1 हमारा होता है, log 1 हमारी 0 होता है वैल्यू हमारी। तो यहाँ पर अभी हमारा ये कंप्लीट हमारा आ चुका है 0, तो f ऑफ 0 निकालेंगे तो क्या आएगा, e की पावर 0 आएगा स्टूडेंट। उसके बाद 8th क्वेश्चन क्या दिया है, 8th क्वेश्चन इसने बोला है कि लेट a इज इक्वल टू abc, a के अंदर एलिमेंट abc है, b के अंदर 2 3 4 है। उसके बाद फंक्शन बनाया है a4 b2 c3 be a function from a to b then function is। तो मैं अभी स्टेटमेंट नहीं लिख रही हूँ, क्या है मैं डायरेक्ट मैंने बोला था कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो तो क्या करो, डोमेन बना लो, रेंज बना लो। थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, क्वेश्चन हमारा 8 ही है, ओके। ये हमारा डोमेन, ये हमारा रेंज, और ए और बी इसने नाम बोला है तो ए बी सी हमारे हो चुके हैं। उसके बाद 2 3 4 भी हमारे हो चुके हैं।
उसके बाद फंक्शन भी इसने बना दिया, ए का हमारा बनाया है 4 के साथ, बी का बनाया है इसने 2 के साथ और सी का बनाया है 3 के साथ। इसने बोला क्या फंक्शन क्या होगा, 1 1 भी दिखाई दे रहा है, ऑन टू भी दिखाई दे रहा है, दो ही हमें दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अभी बात आती है कि ऑप्शन में क्या दिया है, मैनी वन ऑन टू, मैनी वन तो है ही नहीं, मीन्स रिजेक्ट हो चुका है फर्स्ट पार्ट। मैनी वन इनटू, इनटू क्या होता है स्टूडेंट, इनटू फंक्शन भी बता देती हूँ क्या, अगर अभी इसका जिक्र हमारे क्वेश्चन में आ गया है तो। इनटू फंक्शन क्या होता है कि y मीन्स b, मैं y लेके चल रही थी, यहाँ पर b दिया है तो डोंट वरी हम b ले लेते हैं, कि b के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, b के अंदर कम से कम, क्या कम से कम मिनिमम एक एलिमेंट्स को छोड़कर सबकी इमेज हो, लेकिन कम से कम एक एलिमेंट हमारा ऐसा हो कि जिसकी प्री इमेज हमारे ए के अंदर ना हो। यहाँ पर एक एलिमेंट 5 है जिसकी प्री इमेज हमारी ए के अंदर नहीं है, तो ये फंक्शन हमारा इनटू है, लेकिन हमें दिया नहीं है, ये समझाने के लिए मैंने आपको बताया था। तो इनटू भी नहीं होगा, 1 1 ऑन टू, उसके बाद नोन ऑफ दीज। क्या होगा स्टूडेंट, सिंपल सी बात है, 1 1 भी पता है, ऑन टू भी पता है। ऑन टू क्या है, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी प्री इमेज होनी चाहिए हमारे ए के अंदर, और 1 1 क्या होता है, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी डिस्टिंक्ट इमेज होनी चाहिए हमारे बी के अंदर। तो ये हमारा हो गया 1 1 ऑन टू, पार्ट हमारा है सी, राइट आंसर है हमारा सी। उसके बाद 9th हमें दिया है कि आप फंक्शन हमें दिया है क्या, 3 4 5 6 4 5 6 10। उसके बाद g ऑफ x दिया है, वो भी हमें फंक्शन दिया है, दो फंक्शन हमें यहाँ पर दिए हैं, यहाँ पर हमें फंक्शन 1 दिया है, वहां पर हमें फंक्शन 2 दिए हैं। तो उसके बाद इसने बोला है कि आपको 3 = 4, इसको इरेज कर लेते हैं थोड़ा सा। क्या दिया है स्टूडेंट, f of 3 = 4, f of 4 = 5, f of 5 and f of 6 = 6, g of 4 g of 5 = 8, g of 6 = g of 10 = 12। वैल्यू निकालनी है क्या, g of f of 5 निकालना है। यहां पर हमें क्या चाहिएगा, इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, f of 5 है इसका मतलब, मीन्स हमें पता है कि पीछे से लगना है, तो हम सबसे पहले निकालेंगे f of 5। तो एक बार देखना है f of 5 आपको क्या दिया है, f of 5 = f of 6 = 6, मीन्स कि f of 5 की वैल्यू भी 6 है और f of 6 की वैल्यू भी 6 है, तो f of 5 की हमें चाहिए है 6। हमारा ये हो चुका है, तो अभी इस कंप्लीट की वैल्यू 6 आ गई है, तो हमें अभी निकालना है g of 6, और g of 6 की वैल्यू इसने बोली है क्या, 12। तो फाइनल आंसर आपका बता सकते हो क्या, 12 आ चुका है। तो कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट, g of 6 की हमें सभी चीजों की वैल्यू दी, जितने भी फंक्शन में एलिमेंट है, अगर फंक्शन ही इसने बना दिया तो फंक्शन बना दे तो वो 1 1 ऑन टू कुछ तो होगा हमारे पास, तो उसके हिसाब से वैल्यू भी हमें दी है। तो यहाँ से g of 6 भी हमारा 12 आ चुका, तो डरने की बिल्कुल भी बात नहीं है, ऑप्शन है आपका बी, 9th का आपका बी ऑप्शन है। स्टूडेंट मैं फिर से बता रही हूँ, जो चैप्टर नंबर 1 है उसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी, जिसके पास भी अगर मॉडल टेस्ट पेपर नहीं है तो वो वहां पर आपके लिए वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा। उसके बाद 10th क्वेश्चन पर आते हैं। 10th क्वेश्चन हमें क्या दिया है, 10th हमें दिया है इफ ए रिलेशन आर, क्या दिया है, ए बी, इसने बोला क्या कि b - a = 3, और यहाँ पर b होगा वो 6 से बड़ा होगा, और जो फंक्शन होगा वो हमारा नेचुरल नंबर से रिलेटेड होगा। तो स्टूडेंट कितना अच्छा क्वेश्चन है, अभी आप इसको देखोगे और इसको बड़े तरीके से निकालना स्टार्ट कर दोगे, लेकिन नहीं, इसको निकालने का तरीका क्या है, मैं इसको शॉर्ट ट्रिक में आपको बताती हूँ कि अगर आप अभी इससे भी क्वेश्चन तो आपने एक्सरसाइज में किए हैं, अगर आप चाहो तो 5 मिनट अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरह निकालने में लगा दो, लेकिन नहीं, आपको ऐसा नहीं करना, आपको अपना टाइम बचाना है। तो यहाँ पर ऑप्शन पर हम जाएंगे, ऑप्शन हमें दिया है 3 6 belongs to R, 3 8 belongs to R, 6 9 belongs to R, 5 9 belongs to R, B C D। आप इस केस में क्या करना, अपने ऑप्शंस पर जाना, आपने क्या जाना, अपने ऑप्शंस पर जाना।
अभी हमें क्या दिया है कि इसने बोला है कि b की वैल्यू 6 से बड़ी होनी चाहिए, b की वैल्यू 6 से बड़ी होनी चाहिए स्टूडेंट। यहाँ पर तो 6 है, मीन्स ये वाला ऑप्शन रिजेक्ट हो चुका है। बचे क्या, 3 बचे, क्योंकि यहाँ पर b की वैल्यू 6 से बड़ी है, 8 9 9। इसने इस फॉर्म में हमें दिया है और इसी फॉर्म में इसने बोला है। यहाँ पर a की वैल्यू 3 है, यहाँ पर b की वैल्यू 8 है, यहाँ पर a की वैल्यू 6 है, b की वैल्यू 9 है, a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 9 है। समझ गए, इतना आपको क्लियर हो गया है। अभी b ग्रेटर देन 6 है, मींस इन तीनों ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन होगा। और इसने बोला है क्या, b माइनस a इज इक्वल टू 3, क्या इसने बोला है? तो स्टूडेंट अभी b की वैल्यू 8 है और a की वैल्यू 3, अगर वैल्यू पुट कर दे, अगर वो 3 के इक्वल आ जाए तो क्या हमारा ऑप्शंस, क्या हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का और भी आसान तरीका मिल जाएगा। अभी हमें b की वैल्यू यहाँ पर 8 दी है, अगर हम b ऑप्शन को यहाँ पर लेकर चले, b की वैल्यू 8 दी है, उसके बाद a की वैल्यू 3 दी है, क्योंकि यहाँ पर a हमारा है 3, b हमारा है 8। अगर कंपेयर करें हम अपना फंक्शन के साथ, रिलेशन के साथ, तो यहाँ पर आएगा 5, ये हमारा 3 नॉट इक्वल है, मींस बी ऑप्शन भी नहीं होगा, तो इसको भी अपना रिजेक्ट कर दो। उसके बाद आते हैं अपना सी पर। सी पर अगर हम आए तो b माइनस ए इज इक्वल टू 3 हमें दिया है, यहाँ पर b की वैल्यू है 9, a की वैल्यू है 6 इज इक्वल टू 3 हमारा आना चाहिए, तो 3 इज इक्वल टू 3। क्या हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है? बिल्कुल राइट है स्टूडेंट, आगे जाने की भी जरूरत हमें नहीं है, तो सी ऑप्शन हमारा होगा। क्या ये बेस्ट तरीका है आपके लिए अपने एग्जाम में सॉल्व करने का? क्योंकि इस पता है स्टूडेंट कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का आपके पास मेथड है, अपने एक्सरसाइज में आया है, तो कौन चाहेगा इतने लंबे मेथड से इसको सॉल्व करना, जब हमें छोटा मेथड इसका पता है, शॉर्ट मेथड जब हमें इसका पता है, तो कौन चाहेगा इसका बड़ा मेथड को सॉल्व करने का? बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। तो अभी बात करते हैं हम अपने 11th क्वेश्चन पर, और 11th का भी शॉर्ट ट्रिक है, बहुत ज्यादा सिंपल, अगर बहुत ज्यादा सिंपल आपके लिए होगा अगर आप उस तरीके से इसको करोगे। शॉर्ट ट्रिक मत बोलो, लेकिन छोटा एक आसान तरीका मैंने आपको इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करने का बताया है स्टूडेंट। क्या 11th क्वेश्चन, इसने बोला है कि फंक्शन क्या दिया है, f (x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज ए फंक्शन डिफाइंड ऑन f रियल। इसने बोला है कहा 4 से इंफिनिटी कि जो उसकी वैल्यू होगी वो 4 से इंफिनिटी होगी, देन इट्स इनवर्स फंक्शन इज, इनवर्स फंक्शन क्या होगा? तो एक बार बात कर लेते हैं हम अपने 11th क्वेश्चन पर। f ऑफ x इसने क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 4। आपको एंजॉय करते करते क्वेश्चंस करने हैं स्टूडेंट, क्योंकि क्वेश्चन कितना भी हमारे लिए मुश्किल हो, कितना भी लेंथी हो, लेकिन नहीं, हमें सभी क्वेश्चंस को अपने तरीके से सॉल्व करना है, जैसे हम अपना इजीली उनको समझ सके। तो यहाँ पर f ऑफ x में दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 4, और इसने जो बोला है हमारा जो रिलेशन हमारा होना चाहिए फंक्शन किन किन के बीच में, 4 टू इंफिनिटी। आपको पता है कि ये हमारी क्लोज इंटरवल है, तो मींस 4 और इंफिनिटी भी इसमें इंक्लूड होंगे। तो अभी हमें निकालना क्या है, f ऑफ इनवर्स x। अभी फिर से मैं बता देती हूँ क्या कि ये भी आपकी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में कंप्लीट एग्जैक्ट नहीं पता कि एक्सरसाइज 3 है या 4 है, लेकिन इतना पता है कि इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके एक्सरसाइज में आए हैं। और आप कैसे करते हो, वही अपना जो लॉन्ग मेथड है वही करते हो कि पहले 1 1 चेक करते हो, ऑन टू चेक करते हो, फिर आपका इनवर्स होता है ना स्टूडेंट। तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट बता रही हूँ, अगर एग्जाम में आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है तो f ऑफ इनवर्स x इज इक्वल टू y, क्या लेते हैं हम? बिल्कुल लेते हैं। और हमें दिया है y, ओके, इतना हमारा क्लियर हो चुका है। उसके बाद हम क्या लेते हैं स्टूडेंट, जब हम अपना ऑन टू प्रूव करते हैं, 1 1 तो हमारा प्रूव हो चुका है, ऑन टू हम क्या कैसे प्रूव करते हैं, f ऑफ x इज इक्वल टू y लेकर हम प्रूव करते हैं। तो यहाँ से y इज इक्वल टू f ऑफ x की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 है स्टूडेंट। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालते हैं, x की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगी, y माइनस 4 अंडर द रूट इज इक्वल टू x आएगी, बिल्कुल आएगी। तो अभी x की वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है, इसलिए अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर x इज इक्वल टू हमने वैल्यू निकाल दी, और ये हमारा रियल है, तो मीन्स ये इसके अंदर भी होगा स्टूडेंट। अभी यहाँ पर इसने बोला है कि जो x इज इक्वल टू अंडर द रूट y माइनस 4 आपका आ चुका है, और
इसने बोला कि एफ ऑफ इनवर्स आप निकाल दो। क्या बोला है कि एफ ऑफ इनवर्स आप निकाल दो। तो ये हमारा x इज इक्वल टू वाई माइनस 4 आ गया, लेकिन इसने क्या बोला है, इसने आंसर हमें क्या दिया है, आंसर अभी आप जाओ, आंसर इसने x की फॉर्म में दिया है। अगर x की फॉर्म में दिया है तो हम डायरेक्ट अपना लिख सकते हैं, क्या x माइनस 4 इज इक्वल टू वाई, क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट। तो आंसर क्या आप बता सकते हो कौन सा हो गया, सी हो गया। हो गया स्टूडेंट, कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको इनवर्स बोलता है तो आप डायरेक्ट जैसे ऑन में अपनी वैल्यू निकालते हो ना x की, बस वही आपको निकालनी है। और उसका क्या करना है, इसका मतलब ही हमारा इनवर्स है, क्योंकि ऑन में हमारा इनवर्स फंक्शन यूज होता है। यहाँ पर आपने x की वैल्यू निकाली, x की वैल्यू निकाली और हमें आंसर आप देख लो किस फॉर्म में दिया है। आंसर x की फॉर्म में दिया है तो चेंज कर दो, आप इंटरचेंज कर दो। तो यहाँ पर x की फॉर्म में क्या हमारा आंसर आ गया, बिल्कुल आ गया। तो अभी हम चलते हैं अपने 12th क्वेश्चन पर। 12th हमें क्या दिया है, 12th क्वेश्चन इसने बोला है कि इफ a स्टार b, a ऑपरेशन b इज इक्वल टू a अपॉन a प्लस b डिफाइंड ऑन रैशनल नंबर। रैशनल नंबर जो p/q की फॉर्म में होते हैं स्टूडेंट, रैशनल नंबर कौन से होते हैं, p/q की फॉर्म में। और इसने जो एक्सप्रेशन दिया है a ऑपरेशन b का, वो हमारा इसने रैशनल ही लिखा है स्टूडेंट, क्योंकि अपॉन में हमें दिया है p/q की फॉर्म में है। इसने बोला है कि यहाँ पर a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू 3 है, तो क्या ये जो इसकी वैल्यू होगी तो वो क्या आएगी, तो इसको निकालने का तो इससे इजी क्वेश्चन शायद नहीं होगा। a अपॉन a प्लस b आपको दिया है और इसने बोला है कि 2 स्टार 3 निकाल दो। यहाँ पर a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 3 है, तो a की वैल्यू 2 b की वैल्यू 3, 2 अपॉन 2 प्लस 3 तो क्या आ गया 2/5 आ गया। आंसर क्या है स्टूडेंट, बी, 12 का बी 2/5। कोई दिक्कत की बात नहीं है स्टूडेंट। उसके बाद हमारा 13th क्वेश्चन क्या दिया है, 13th क्वेश्चन में दिया है क्या, इफ f of x is equal to x square minus 1, g of x इसने बोला है अंडर द रूट x, तो वही आपको क्या निकालना है, g of f of 1। तो f of x क्या दिया है स्टूडेंट, x स्क्वायर माइनस 1, g of x क्या दिया है आपको अंडर द रूट x, और इसने बोला है कि g of f of 1 आपको निकालना है। ओके, दिया है स्टूडेंट। तो अभी इसका मतलब क्या है, g of f of 1, पीछे से हम चलते हैं तो f of 1 निकालेंगे, f of 1 निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अभी आपको 1 हमारा आ चुका है तो कंप्लीट की वैल्यू हमारी आ चुकी है 0, तो अभी हम निकालेंगे g of 0, तो अंडर द रूट 0 इज इक्वल टू 0। आंसर क्या है स्टूडेंट, आंसर क्या है स्टूडेंट, 13th का बी। 0 आपको दिया है, चेक कर सकते हो, अगर कहीं पर मेरे से भी मिस्टेक हो सकती है। 13th का 0 आपका आ चुका है, क्योंकि अभी जो आपके क्वेश्चंस आएंगे ना, मैंने पहले भी बताया था स्टार्टिंग के 1-2 टाइप्स है स्टूडेंट, उसके बाद जो भी आपकी टाइप आएगी वो बहुत 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 ज्यादा इजी है। उसके बाद हमारा 14th क्वेश्चन क्या दिया है, शायद 14th क्वेश्चन को करवाने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ कि ये क्वेश्चन कैसे होगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिया है, मैं इसलिए आपको बोल रही हूँ। 14th का हमें दिया है क्या, इफ a स्टार b इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर देन द वैल्यू ऑफ 2 स्टार 4 इज इक्वल टू, क्या बोला है, a ऑपरेशन b, मैं इसको स्टार बोलती हूँ, मैं स्टार बोल के चल रही हूँ स्टूडेंट। स्टार ऑपरेशन होता है हमारा बाइनरी ऑपरेशन, क्या है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसने बोला है कि यदि ये है तो 2 स्टार 4 की वैल्यू क्या होगी। मैंने पहले भी बताया था आपको क्या, कि अगर a स्टार b दिया है तो वहां पर हमें b स्टार a की प्रॉपर्टी शो करनी होती है कॉम्यूटेटिव में। उसी प्रकार एसोसिएटिव पर नहीं चलती हूँ, क्योंकि यहाँ पर 2 ही हमें दिया है, तो सिंपल सी बात है कि कॉम्यूटेटिव की यहाँ पर ये सिंपल बात कर रहा है। a स्टार b हमें दिया है क्या, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हमें दिया है। यहाँ पर a की वैल्यू a स्क्वायर, b की वैल्यू b स्क्वायर, कहने का मतलब क्या है, स्क्वायर तो दोनों का है, a है तो a ही लिखेंगे, b है तो b ही लिखेंगे, ऑपरेशन यहाँ पर प्लस है।
तो अभी इसने बोला कि यहाँ पर A की जगह अगर 2 लिख दे और B की जगह अगर 4 लिख दे तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? क्या होगा स्टूडेंट? 2 स्टार 4 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस, इसी के हिसाब से हम इसको सॉल्व करे जा रहे हैं। अगर यहाँ पर A दिया है तो हम A का ही स्क्वायर कर रहे हैं, अगर 2 दिया है तो 2 का ही स्क्वायर कर रहे हैं, 4 दिया है तो 4 का ही स्क्वायर करेंगे, B दिया है तो B का स्क्वायर इसने किया है, तो हमें भी क्या दिक्कत है, कर देंगे हम भी अपना 4 का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा यहाँ से 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, कितना हो जाएगा 20 आपका हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा? बी होगा। 14th का बी आपको 20 दिया है। उसके बाद 15th क्वेश्चन क्या दिया है, उसमें तो लिखने की भी जरूरत नहीं है। 15th क्वेश्चन आपको दिया है ए रिलेशन आर which satisfy all three property of reflexive, symmetric and transitive is said to be। इसलिए बोला है कि हम उस रिलेशन को क्या बोलेंगे जो हमारी तीनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। यदि कोई रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है तो हम उसको क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस बोलते हैं। क्या है स्टूडेंट? आप क्या बोलते हो? आप क्या ऐसे लिखोगे? अगर आप चाहो तो लिख सकते हो कि दिस गिवन फंक्शन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। या तो आप इसको 3 वर्डों में लिखो या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो? इक्विवेलेंस भी आप इसको लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद 16th क्वेश्चन आपको दिया है। 16th क्वेश्चन हम करते हैं क्या? 16th क्वेश्चन में हमें दिया है स्टेटमेंट ए, हमें फंक्शन सॉरी रिलेशन में दिया है, क्या दिया है स्टूडेंट? द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3 4 गिवन बाय आर इज इक्वल टू दिस। जो भी रिलेशन हमें दिया है इसने बोला है कि आप बताओ। अभी तो इसने बोला था कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव होगा तो हम उसको इक्विवेलेंस बोलते हैं। और अभी इसने बोला है कि अगर ये दिया है तो बताओ कि रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है, ट्रांजिटिव क्या होता है। तो स्टूडेंट मैं मानकर चलती हूँ कि मैं मानती हूँ कि सभी स्टूडेंट तो नहीं होंगे जिनको रिफ्लेक्सिव पता होगा, सिमेट्रिक पता होगा, ट्रांजिटिव पता होगा, लेकिन अगर जिनको भी नहीं पता है उनके लिए बता देती हूँ। 16th क्वेश्चन हमें इसने बोला है कि रिलेशन इज इक्वल टू 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3। स्टूडेंट यहाँ पर आपका है 2 3। ओके तो अभी ये हाँ ओके इसने बोला कि इक्विवेलेंस होगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री या ट्रांजिटिव नहीं होगा, या फिर सिमेट्री ट्रांजिटिव होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, या फिर रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांजिटिव होगा, सिमेट्री नहीं होगा। आपको पता है कि कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होता है? वो अपने आप से, कोई भी हमें एलिमेंट दिया है, कोई भी हमें सेट के अंदर, इसने बोला है ए, यदि वो खुद से ही अगर वो अपना जो भी हमें दिया है अगर उसके ऊपर कोई भी फंक्शन रिलेशन लगाए, रिलेशन लगाने के बाद अगर वो खुद ही हमारा जो हमें दिया है वही आता है तो वो हमारा रिफ्लेक्सिव होता है। फॉर एग्जाम्पल क्या है स्टूडेंट? हमें इसने बोला है क्या 1 2 3 4 यही दिया है, ये हमारा क्या है? रिलेशन है। तो अभी हम जनरली इसमें बात करेंगे, इसलिए तो हमारा डायरेक्ट आंसर हम निकालते हैं। मैंने बोला कि अगर इसके अंदर कोई भी एलिमेंट हम उठाए, अगर मैंने उठा लिया 2 मैंने अपने पास से उठा लिया, जो 2 के ऊपर अगर हम जो 2 का जो हमारा रिफ्लेक्सिव बनेगा वो 2 ही बनेगा, खुद का ही तो बनेगा रिफ्लेक्सिव। अगर 3 ले लेती हूँ तो 3 हमारा खुद का, 1 तो इसने लिया है ओके, 1 का 1 के साथ है, उसके बाद 2 का 2 के साथ होना चाहिए, 2 का 2 के साथ भी है, उसके बाद 3 का 3 के साथ भी होना चाहिए, 3 का 3 के साथ भी है, 4 का 4 के साथ भी है। मींस जितने भी हमारे एलिमेंट्स होंगे सब का होना चाहिए अपने आप के साथ रिलेशन। तो हमें मिल गया 1 2 3 4 रिफ्लेक्सिव है ओके। सिमेट्री क्या होता है? सिमेट्री क्या होता है? अगर ए का बी के साथ रिलेशन है तो वो उसका हमारा बी का ए के साथ भी होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर ले लेती हूँ 1 2 इसने लिया है तो मीन्स 2 और 1 का भी होना चाहिए। तो क्या है हमारा 2 और 1 का? 2 और 1 का तो नहीं है। उसके बाद इसने बोला है 2 और 3 का हम लेकर चलते हैं, 2 और 3, उसके बाद 3 और 2 का भी हमारा होना चाहिए।
उसके बाद ट्रांजिटिव पर आते हैं। ट्रांजिटिव क्या होता है? यदि ए का बी के साथ है और बी का सी के साथ बनता है तो सिंपल सी जाहिर सी बात है कि ए का सी के साथ भी हमारा रिलेशन बनेगा। तो देख सकते हो स्टूडेंट, क्या अगर 1 का 2 के साथ है और 2 का 3 के साथ है तो क्या 1 का 3 के साथ भी है? तो ऑप्शन क्या होगा? हमने अपना रिफ्लेक्सिव निकाल लिया, सिमेट्री हमारा आया नहीं, ट्रांजिटिव हमारा हो चुका है, तो मींस रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव होगा, नॉट सिमेट्री। ऑप्शन हमें दिया है डी, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्री हमारा होगा। आंसर है हमारा डी। कोई डाउट नहीं है स्टूडेंट। चलिए आगे। 7th क्वेश्चन क्या दिया है? 7th क्वेश्चन मेरे को लगता है कि हो सकता है कि स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो आप इस क्वेश्चन में। 7th क्या दिया है? स्टेटमेंट हम पढ़ लेते हैं एक बार। द नंबर ऑफ रिलेशन आर ए टू बी वेयर ए इज इक्वल टू दिस एंड बी इज इक्वल टू दिस। इसने ए क्या दिया है? 1 2 3। बी क्या दिया है? 1 2। स्टूडेंट अभी हमें दे दिया इसने रिलेशन आर टू बी दे दिया और हमें ये पता करना है कि इसके अंदर कितने एलिमेंट्स है। दोनों के अंदर ए टू बी इसने दिया है, तो ए टू बी जाने में हमें कितने एलिमेंट्स मिले बता सकते हो आप? बिल्कुल बता सकते हो। इनमें कितने हैं? 3 और इसमें कितने हैं? 2 है। तो क्या हो गया? 6 हो गया। अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, उठ के मत जाना। क्या है स्टूडेंट? यहाँ से हमें पता चल गया कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं हमारे रिलेशन ए टू बी में। इसने बोला है क्या कि निकालो नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे। हमने इसमें एलिमेंट बता दिए कि ये रिलेशन दिया है तो इसमें इतने एलिमेंट्स होंगे। रिलेशन अभी हमारे नहीं आए हैं। रिलेशन कैसे निकालते हैं स्टूडेंट? नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू, कैसे निकालते हैं कि नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ सबसेट ए टू बी। फ्रॉम ए टू बी निकालते हैं। तो अभी ये भी कैसे निकालते हैं? इसको लाइन को भी आप मत लिखो, कंफ्यूज मत हो आप इसमें भी। यहां तक निकालो। आपको रिलेशन निकालने हैं ना, रिलेशन दो के बीच में ही तो होता है। 2 के बीच में तो रिलेशन होता है। हमें यहाँ पर तो ए और बी दिया है तो मीन 2 के बीच में ही होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2 की पावर n। ये कितने दिया है? 6 दिया है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 6 है। तो 2 की पावर 6 इज इक्वल टू कितना आएगा? 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 34 32 और 32 2 जा 64। राइट आंसर होगा आपका 64। आंसर आप चेक कर सकते हो स्टूडेंट। 17 का हमें दिया है डी। ओके 17 का डी हमारा आ चुका है 64। कोई डाउट है तो अभी भी बोल सकते हो, अदरवाइज टेलीग्राम ग्रुप आपके लिए है, कमेंट सेक्शन आपके लिए है। तो स्टूडेंट फिर से बता रहे हो नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने का फॉर्मूला एंड नंबर ऑफ रिलेशन निकालने का फॉर्मूला। ओके उसके बाद 17 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। 13 और हमारे रहते हैं क्योंकि 30 क्वेश्चन इसने बोला है। 17 के बाद आता है हमारा 18। 18 को भी करने की जरूरत नहीं है, बता देती हूँ फिर भी। क्या इसने बोला है कि लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर n। क्या बोला है? नेचुरल नंबर n। इस बात को आप ध्यान में रखो, इसको मत भूलना, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन में अगर कुछ भी टर्म हमें दी है तो वो बेवजह नहीं दी होंगी स्टूडेंट, उसका कहीं ना कहीं हमारे क्वेश्चन में यूज होगा। इसने बोला कि r इज इक्वल टू एक्स और y। दो रिलेशन इसने बना दिया x और y। तो अभी इसने बोला है कि जो हमें इक्वेशन मिली है क्या 2x + y इज इक्वल टू 9 इसने बोला है। देन r इनवर्स क्या होगा? ओके तो डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसने बोला है नेचुरल नंबर को हम अपना यूज करेंगे। इसने बोला है x और y आपका कोई रिलेशन है, बिल्कुल है, फिर भी डरने की जरूरत नहीं है। नेचुरल नंबर अगर हम x की जगह भी अपनी वैल्यू पुट करें और y की जगह भी वैल्यू पुट करें, कोई नेचुरल तो पुट करनी है, क्योंकि इतना तो हमें परमिशन है कि नेचुरल दिया है तो हम नेचुरल को अपनी पुट कर सकते हैं। हम कोई इंटीजर वगैरह तो पुट नहीं कर रहे हैं, कोई रैशनल तो पुट नहीं करेंगे, हम अपना नेचुरली तो यूज करेंगे। अब नेचुरल नंबर अब 1 से स्टार्ट होता है तो 1 से अपना पुट करना स्टार्ट कर दो स्टूडेंट। अगर 2x + y इज इक्वल टू 9 इसने बोला है। अभी अगर आप यहाँ पर x की जगह 1 वैल्यू पुट करते हो, क्या
अगर x की जगह 1 वैल्यू पुट करते हो तो क्या आएगा स्टूडेंट? 9 माइनस 2 इज इक्वल टू 7 आपका आएगा। अगर x की जगह आपने 1 पुट किया तो आपका y क्या आया? 7 आया। तो क्या आप देख सकते हो कि अभी हमारा सबसे छोटा ही तो नेचुरल नंबर हमने पुट किया है 1, और 1 पुट किया है तो y की वैल्यू 7 आई है। और इसका अभी मान के चले इसका रिलेशन क्या बन गया? 1 और 7 बन गया। लेकिन ये हमारा रिलेशन आया है, रिलेशन का इनवर्स तो नहीं आया, ये हमारा आया 7 और 1। तो कहने का मतलब क्या है? सबसे फर्स्ट पॉइंट हमारा 7 होगा, और चाहे कुछ भी हो इसकी हमें दिक्कत नहीं है, 7 हमारा फर्स्ट है। तो मींस जो ऑप्शन में हमें दिया है 0 9 वो तो कैंसिल हो गया, क्योंकि 9 तो हमारा किसी भी हाल में नहीं आएगा। उसके बाद 0 तो हमारा नेचुरल नंबर में इंक्लूड नहीं होता कि हम यहाँ पर x की जगह 0 वैल्यू पुट कर लें, तभी तो हमारा 9 आ सकता है। लेकिन ये तो हमारा होल नंबर हो जाएगा, इसने बोला नेचुरल नंबर तो मैंने पुट किया 1 और y की मेरी आई 7। तो रिलेशन हमारा बन गया, इसने बोला था इनवर्स निकाल दो तो 7 और 1 हमारा हो गया। तो b हमें दिया है 1 और 7 मींस जो b वाली टर्म है वो सिंपल रिलेशन दिया है, और इसने हमें क्वेश्चन में क्या बोला है? इनवर्स बोला है। और इनवर्स का फिर से बात अपने सी पॉइंट पे चलो, सी क्या दिया है? 7 1 मींस अगर मैं अभी यहाँ पर अगर x की वैल्यू 2 पुट करती हूँ, पुट करके देख सकते हो स्टूडेंट मेरी तरफ से सी मार्क हो चुका है, क्योंकि इससे आगे निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डी में भी आपका 9 और 0 दिया है 7 0। अगर आप यहाँ पर x की वैल्यू 2 रखते हो तो क्या हो जाएगा? 4 और 9 माइनस 4 5। तो मींस क्या बनेगा यहाँ पर आपका 2 और 5, और यहाँ पर बनेगा 5 और 2। तो क्या ये हमारा सी ऑप्शन हो गया? अब तो बिल्कुल भी प्रूफ की जरूरत नहीं है, हमारा सी ऑप्शन कंफर्म हो चुका है स्टूडेंट। रिलेशन आप निकाल सकते हो, रिलेशन आपको निकालना आता है तो इनवर्स भी आप उसका निकाल सकते हो। उसके बाद हम अपने 19th क्वेश्चन पर चलते हैं। 19th क्वेश्चन में क्या दिया है? इसको मैं सॉल्व नहीं करवाऊंगी, मैं इसको सॉल्व क्यों नहीं करवाऊंगी? क्योंकि मैंने इसमें के क्वेश्चन 2 सॉल्व करवा दिए, इसका हिंट मैं आपको जरूर दूंगी, निकलवाऊंगी, और जाहिर सी बात है आंसर भी मैं आपको बताऊंगी। अभी आप बोलोगे आंसर तो हमें दिए ही ना है पीछे, नहीं, मैं आपको प्रूफ के साथ आंसर बताऊंगी स्टूडेंट। 19th क्वेश्चन हमें क्या दिया है? इसने बोला है कि f of x is equal to, let the function f be defined by f of x is equal to 5x square plus 2 for all x belong to R, then f is a। इसने बोला कि जो फंक्शन है वो रियल टू रियल है। तो स्टूडेंट क्या मैंने जब रियल टू रियल बोला तो क्या आपके माइंड में जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन में मैंने सॉरी कौन सा क्वेश्चन था, हाँ, जब मैंने 5th क्वेश्चन में आपको ये बात बताई थी क्या कि अगर आपका फंक्शन रियल टू रियल है तो बिना कुछ सोचे समझे वो फंक्शन हमारा 1 1 होगा, ऑन 2 होगा, और मैंने वन अगर आपको ऑप्शन में दिया है तो वो आपको अपनी वैल्यू पुट करके देखना होगा। अभी इसने बोला कि 5x², अभी फिर से बता देती हूँ कि मैनी वन में कब होगा, वैल्यू आपको कब पुट करनी होगी। अगर आपको स्क्वायर वाली कोई भी टर्म दी है अगर फंक्शन में, तो वो फंक्शन हो सकता है कि आपका मेनी वन हो, क्योंकि वहां पर -1 की भी वैल्यू वही आएगी और 1 रखेंगे तो भी वही आएगी। उसके बाद इसने बोला कि ये फंक्शन आपका 1 1 होगा, 1 1 होगा, ऑन 2 होगा, ऑन 2 होगा या मेनी वन ऑन 2 होगा। हमें इतना पता चल गया कि 1 1 होगा, ऑन 2 होगा, और ऑप्शन में तो इसने ये नहीं बोला कि 1 1 होगा, ऑन 2 होगा, बोला है स्टूडेंट बी ऑप्शन इसने बोला है, लेकिन इसने डी ऑप्शन भी तो दिया है मेनी वन ऑन 2। क्या करना, आप ज्यादातर स्टूडेंट यहाँ पर मिस्टेक करते हैं, बी ऑप्शन देखते ही उस पर ही लगा देते हैं और वो ही आपका रॉन्ग होता है, क्योंकि आपने डी ऑप्शन पर ध्यान ही नहीं दिया। हमें दिया है मेनी वन ऑन 2। मेनी वन कैसे होगा, मैंने पहले भी बताया क्या कि अगर स्क्वायर वाली कोई भी टर्म दी है तो वो फंक्शन आपका मेनी वन होगा। कैसे होगा कि अगर मैं रियल तो दिया ही है, कोई माइनस पुट करूं या कोई भी पॉजिटिव वैल्यू अपनी पुट करूं या फिर कोई रैशनल पुट करूं, वो मेरी मर्जी है, क्योंकि रियल में हमारे सभी नंबर्स आते हैं। तो मैंने यहाँ पर ले लिया अपना -1 वैल्यू, -1 अगर मैंने ली है x की वैल्यू -1, तो f ऑफ -1 निकालना, f -1 स्क्वायर प्लस 2 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 7, और अगर मैं यहाँ पर f ऑफ 1 लेती हूँ तो वो भी मेरा वही आता है स्टूडेंट 7 आता है। तो दो एलिमेंट्स की एक इमेज बन गई, लेकिन 1 1 में क्या था, एक एलिमेंट्स की एक ही इमेज बननी चाहिए जितने भी x के अंदर एलिमेंट्स हैं।
तो 1 1 हमारा कैंसिल हो चुका है, अभी क्या आ गया, मैनी 1 आ गया। तो आंसर क्या होगा, मैनी 1 ऑन 2। कौन सा है स्टूडेंट, ऑप्शन आपका डी, 19 का डी मार्क कर सकते हो, मैनी 1 ऑन 2। उसके बाद 20 पर हम चलते हैं। 20 क्वेश्चन आपको क्या दिया है, 20 क्वेश्चन आपको दिया है क्या, लेट द फंक्शन नेचुरल टू नेचुरल बी डिफाइन f of x is equal to 2x plus 3, f of x is equal to 2x plus 3। इसने बोला है कि जो फंक्शन है वो आपका नेचुरल टू नेचुरल है, x belongs to n, then f is क्या होगा स्टूडेंट, ये हमारा 1 1 होगा, मैंने x1 और x2 कोई भी एलिमेंट्स लिए जो कि मेरे n के अंदर बिलोंग करते हैं और मैंने f of x1 निकाला तो वो मेरा आया 2x1 plus 3 और मैंने अपना x2 निकाला तो वो आया 2x2 plus 3। दोनों को हम इक्वल रखते हैं क्योंकि 1 1 की प्रॉपर्टी यही होती है। क्या हो जाएगा, 2x1 plus 3 is equal to 2x2 plus 3, 3 से 3 हमारा कैंसिल, तो 2x1 is equal to 2x2, 2 से 2 भी कैंसिल, x1 is equal to x2। क्या ये हमारी 1 1 की प्रॉपर्टी है कि x1 और x2 मैंने नेचुरल लिए हैं, x1 और x2 मैंने नेचुरल लिए हैं, तो 1 1 हमारा प्रूव हो चुका है। अभी बात आती है ऑन टू की, तो ऑन टू कैसे प्रूव करेंगे स्टूडेंट, ऑन टू कैसे प्रूव करेंगे हम अपना, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ अपने 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए कि y इज इक्वल टू हमें दिया है 2x plus 3, क्योंकि हमारे पास गिवन इक्वेशन क्या होती है, f of x इज इक्वल टू y हम लेकर चलते हैं, तो f of x की वैल्यू पुट कर दी तो 2x plus 3, तो मैंने कुछ गलत तो नहीं लिखा। तो यहाँ तो नेचुरल नंबर से अगर बिलोंग करता है तो क्या ये हमारा ऑन टू होगा स्टूडेंट। तो 1 1 और ऑन टू फंक्शन अगर हमारा होता है तो हम उसको अपना बाइजेक्शन भी बोल देते हैं, बाइजेक्टिव भी बोल देते हैं। और ऑप्शन में आपको अब की बार 1 1 ऑन टू नहीं दिया, बाइजेक्टिव दिया है डायरेक्ट। भूलना मत कि आप सोचोगे कि फंक्शन तो हमारा 1 1 और ऑन टू है, ऑप्शन में तो नहीं दिया। क्या है स्टूडेंट, अगर फंक्शन आपका 1 1 है ऑन टू है तो मैं उनको क्या बोल सकती हूँ, अपना बाइजेक्शन भी बोल सकती हूँ, बाइजेक्टिव भी बोल सकती हूँ। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या होगा, बी होगा, 20 का बी, बाइजेक्टिव। उसके बाद हम 21 क्वेश्चन पर चलते हैं। 21 क्या दिया है, 21 इसने बोला कि द फंक्शन a to b is defined as, इसने बोला क्या, 1 2 3 4 5 a b c d e। इसने बोला 1 का c के साथ है, 2 का e के साथ है, 3 का a के साथ है, 4 का d के साथ है और 5 का b के साथ है। तो सिंपल सी बात है, 1 1 फंक्शन है, ऑन टू भी है और 1 1 ऑन टू ही है क्योंकि मैनी 1 तो नहीं है, क्योंकि सभी की अलग अलग इमेज बन रही है। अगर दो की एक बनती हमारा रेंज के अंदर, जो रेंज के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है तो फिर भी हमारा मैनी 1 होता, लेकिन ये तो हमारा 1 1 है और ऑन टू है। अभी चलते हैं ऑप्शन पर। ऑप्शन इसने किस टाइप का बोला है, 1 1 एंड ऑन टू, 1 1 बट नॉट ऑन टू, 1 1 बट नॉट 1 1, सॉरी ऑन टू बट नॉट 1 1, नाइदर 1 1 और ऑन टू। तो ऑप्शन होगा आपका ए, 1 1 और ऑन टू। 21 आप मैच कर सकते हो ए, 21 आपका है ए। तो हो गया स्टूडेंट, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद चलते हैं 22 पर। 22 क्या दिया है, 22 क्या दिया है स्टूडेंट, a binary operation star on set z is defined as a star b is equal to a plus b minus ab। इसने बोला है कि जो ऑपरेशन है वो जो भी आपका आए वो z के अंदर ही आए, मीन्स वो इंटीजर ही होना चाहिए। और उसने बोला है कि जो a स्टार b है वो आपका a प्लस b माइनस ए बी है। और इसने आगे भी कुछ बोला है कि अगर ये वाली टर्म है तो 2 स्टार 1, क्या आप बता सकते हो क्या आएगा, बिल्कुल बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर a है तो मैंने लिया a, b है तो मैंने लिया b और यहाँ पर मैंने ले लिया दोनों का सब्ट्रैक्शन। तो क्या मैं अभी इसका भी इसी तरह इक्वेशन बना सकती हूँ, अगर a है तो a लिया, 2 है तो 2 लिया, अगर b है तो b लिया, प्लस मैंने लगाया और 1 है तो मैंने 1 लिया, उसके बाद माइनस, उसके बाद मैंने दोनों का
मल्टीप्लीकेशन सब्ट्रैक्शन के साथ लिया है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर दो। तो 3 प्लस 2 प्लस 1 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। ऑप्शन दिया है आपको 1 बी। 22 का हमारा जो ऑप्शन होगा वो बी होगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है स्टूडेंट। इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन तो आपके होंगे भी नहीं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। और मैं आपको बता देती हूँ क्या कि बाइनरी ऑपरेशन के ऊपर आपके क्वेश्चन पेपर में 1 मार्क्स का पूछा जा सकता है, चांसेस ज्यादा है। उसके बाद 23 आपने बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर। इसने बोला है कि अगर नेचुरल नंबर का आपके पास कोई भी सेट है, बाइनरी ऑपरेशन है, तो कौन कौन से ऑपरेशन लगेंगे। मैंने पहले भी बताया था कि अगर नेचुरल है, रेशनल है, इरेशनल है, तो आपके पास पॉजिटिव और मल्टीप्लिकेशन है, दो ही बाइनरी ऑपरेशन लगेंगे। तो पॉजिटिव a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए मल्टीप्लाई e, ये कॉम्यूटेटिव होता है। एसोसिएटिव क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी हमारा होता है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन भी आप लिख सकते हो, a मल्टीप्लिकेशन b मल्टीप्लिकेशन c इज इक्वल टू a मल्टीप्लिकेशन b मल्टीप्लिकेशन c हो गया। इसने बोला क्या, इसने तो कॉम्यूटेटिव की बात की है, हम तो एसोसिएटिव में भी चले गए, तो इसको इरेज कर दो। क्या है स्टूडेंट की पॉजिटिव और नेगेटिव, इसमें लगेगा क्या a स्टार b। इसने बोला है क्या कि अब इस केस में पॉजिटिव लगेगा या नेगेटिव लगेगा, या फिर मल्टीप्लिकेशन लगेगा या डिवीजन लगेगा। इसने बोला है a स्टार b इज इक्वल टू a प्लस बी। मैंने ले लिया ऑपरेशन नंबर 1, जो इसने ऑप्शन दिया है मैं ऑप्शन पर चलती हूँ अभी। a स्टार b इज इक्वल टू a प्लस बी। मैंने a की वैल्यू कुछ भी पुट की, नेचुरली पुट होगी क्योंकि इसने नेचुरली बोला है, तो a की वैल्यू मैंने 1 ले ली, b की वैल्यू 2 ले ली। तो 1 स्टार 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। और मैंने b स्टार a निकाला, b स्टार a निकाला क्योंकि कॉम्यूटेटिव क्या होता है, b स्टार a होता है। क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। तो कॉम्यूटेटिव हमारा फर्स्ट पार्ट हो चुका है। उसके बाद a माइनस बी जाने की जरूरत ही नहीं है, मैंने बोला है सब्ट्रैक्शन होगा ही नहीं। उसके बाद ए बी, ये आपका हो सकता है। उसके बाद a स्टार b इज इक्वल टू a की पावर b, तो ये भी आप मैच कर लेना स्टूडेंट। डी भी नहीं होगा आपका, यहाँ पर आपका ए भी हो चुका है लेकिन सी भी हो चुका है, दो ऑप्शन तो नहीं होंगे। स्टेटमेंट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए। मेरे को लगा कि बाइनरी ऑपरेशन कौन सा होगा, तो पॉजिटिव और मल्टीप्लिकेशन को छोड़कर ये आपका ए स्टार बी वाला भी हो सकता है स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पर अगर आपको 2 हमें दिया है, 2 हम लेकर चल सकते हैं, तो यहाँ पर 2 की पावर 2 ही तो होगा हमारा, 2 की पावर 4 हो सकता है। अगर मैंने 2 की पावर फिर से 2 ले ली, अगर a और b की वैल्यू मैंने सेम ले ली, तो वहां पर आपका ऑपरेशन हो सकता है, आपका डी जो आपका ऑप्शन है वो हो सकता है। जो नहीं होगा वो होगा आपका सब्ट्रैक्शन वाला। सब्ट्रैक्शन वाला तो आपका किसी भी हालत में नहीं होगा, a माइनस बी, क्योंकि वहां पर आपके साइन चेंज हो जाएंगे। आप चाहो तो आप निकाल के देख सकते हो, आपका यहाँ पर हो जाएगा माइनस, यहाँ पर हो जाएगा माइनस, तो ये होएगा आपका -1 और -1 आपका नेचुरल नहीं होता। तो यहाँ पर तो ये प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई नहीं हो रही है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसने बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन क्यू, क्यों रेशनल इज नॉट कॉम्यूटेटिव। रेशनल के केस में हमारा क्या होगा स्टूडेंट, ए इसने बोला है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसने ऑपरेशन क्या दिया है, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद बी ऑपरेशन इसने बोला क्या, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी अपॉन 4। उसके बाद सी इसने बोला है कि ए स्टार बी इज इक्वल टू ए की पावर बी। उसके बाद डी इसने बोला है क्या, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन 3। तो क्या होगा हमारा ऑपरेशन, बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हो। ए की वैल्यू भी आप पी बाई क्यू की फॉर्म में रखोगे और बी की वैल्यू भी पी बाई क्यू की फॉर्म में रखोगे। तो क्या अगर मैंने यहाँ पर अगर ए की वैल्यू मैंने ले ली 1/2 और बी की वैल्यू 3/5,
तो क्या है, आप दोनों का स्क्वायर करके और एडिशन करोगे तो क्या वो रैशनली नहीं आएगा? मेरी तरफ से तो नहीं आएगा। अगर आपको डाउट है तो कॉपी पेन आपके पास है, सॉल्व करके देख लो। 1/2 का स्क्वायर 1/4 और इसका करोगे तो 9/25। अगर इसको सोल्व करोगे तो वो आपका p/q की फॉर्म में ही आएगा। तो मीन्स ये वाली भी प्रॉपर्टी है। उसके बाद ab/4 ये भी आपकी प्रॉपर्टी है। उसके बाद a स्टार b इज इक्वल टू a की पावर b, इस केस में पॉसिबल नहीं है आपका। क्या इस केस में पॉसिबल नहीं है? क्योंकि आप p/q की फॉर्म में आप लोगे तो जरूरी नहीं कि वो आपका p/q की फॉर्म में ही आए। उसके बाद इसने बोला क्या कि d इज इक्वल टू a स्टार b इज इक्वल टू a प्लस b अपॉन 3। ये इसने पहले ही p/q की फॉर्म में दे दिया, तो चांसेस हैं, ज्यादा चांसेस हैं कि आपका रैशनल ही आए। तो ऑप्शन क्या होगा आपका? D होगा, जो कि आपका रैशनल है। इसने बोला है कि नो नहीं होगा बाइनरी ऑपरेशन कॉम्यूटेटिव के ऊपर, तो वो होगा आपका D। उसके बाद 25 क्वेश्चन आपको क्या दिया है? 25th क्वेश्चन 25th क्वेश्चन आपको क्या दिया है कि लेट R be a relation on n defined by x plus 2y is equal to 8, then domain of R is, इसने बोला है क्या कि जो आपका रिलेशन होगा वो नेचुरल नंबर्स से रिलेटेड होगा। उसके बाद इसने जो बोला वो x plus 2y is equal to 8 जो इक्वेशन में इसने दी, इसने बोला कि जो R आएगा, जो रिलेशन आएगा, उसका डोमेन क्या होगा? रिलेशन क्या होगा स्टूडेंट? x और y की फॉर्म में होगा। तो इसने बोला कि x क्या होगा, क्योंकि ये मेरा डोमेन है, ये मेरी रेंज है, तो इसने बोला कि डोमेन क्या होगा, बता सकते हो। और इसने बोला कि नेचुरल नंबर होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए हमारा रिलेशन, जो भी आए वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। कैसे होगा स्टूडेंट, बता सकते हैं? इसने बोला है ऑप्शन पर जाओ। अभी इस केस में तो हमारा क्वेश्चन से क्या सॉल्व करेंगे, अगर किसी के माइंड में ना आए तो क्या करें? ऑप्शन पर जाओ। ऑप्शन में इसने क्या बोला कि a इज इक्वल टू 2 4 6 3 5 7 1 3 5 एंड 2 3 5। क्या होगा स्टूडेंट? a क्या बोला है इसने? 2 4 6। अब अगर मैं यहाँ पर x की जगह 2 वैल्यू पुट करती हूँ, क्या है, x की जगह 2 वैल्यू पुट करती हूँ, 2 प्लस 2y इज इक्वल टू 8। यहाँ पर 2y इज इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू 3 हमारा आ गया। किया तो क्या मेरा नेचुरल आया। उसके बाद 4 को पुट कर लो, 4 को पुट करोगे तो क्या आएगा स्टूडेंट? क्या आएगा? 4 plus 2y is equal to 8, then 2y is equal to 4 and y is equal to 2। क्या मैंने जब कुछ नेचुरल पुट किया, मैंने x की वैल्यू 4 पुट की, तो क्या मेरी y की वैल्यू 2 आ गई? बिल्कुल आ गई। तो क्या मेरा सी, इसका एक पार्ट और बचता है 6, तो आप इसको भी नोट डाउन करके देख लो। उसके बाद ऑप्शन बी पे जाना, बी पे जाना ही मत, वैसे पहले ही बता देती हूँ क्या, क्योंकि ए हमारा यहाँ पर प्रूव हो चुका है, तो बी पर जाने की जरूरत नहीं है। 3 5 7, अगर आप यहाँ पर 3 पुट करते हो तो 8 - 3 5, और यहाँ पर y की वैल्यू आएगी 5/2, जो कि हमारा नेचुरल नहीं होता। तो मींस ऑप्शन हमारा क्या होगा? ए होगा, 25th का ए। क्लियर? उसके बाद चलते हैं 26 पर। 26 हमारा क्वेश्चन क्या दिया है? If the binary operation star on z is defined by a star b is equal to a square plus minus b square plus ab plus 4, then the value of 2 star 3 star 4 is 26। 26 क्वेश्चन आपके लिए है, क्योंकि इससे इजी क्वेश्चन नहीं होगा स्टूडेंट, क्योंकि मैंने वैल्यू पुट करने वाले मैंने पहले भी आपको करवा दिए हैं, और अभी भी आप इनको सोल्व कर सकते हो, क्योंकि सिंपल वैल्यू आपको पुट करनी है इस क्वेश्चन में, आंसर आपका डायरेक्ट निकल जाएगा। तो हम चलते हैं 27th क्वेश्चन पर। 27th क्या दिया है? If a binary operation star is defined on the set Z of integer as a star b 3a minus b, इसने बोला क्या दिया स्टूडेंट? a star b is equal to 3a minus b। इसने बोला कि 2 star 3 star 4 क्या होगा? वही जो 26th क्वेश्चन मैंने आपको छुड़वाया वही आगे 27th भी आ गया इसी टाइप का। चलो 26 खुद कर लेना, 27 में करवा देती हूँ। a स्टार b, यहाँ पर 2 स्टार 3 अगर हम निकालें तो क्या आएगा? यहाँ पर हम सबसे पहले 2 स्टार 3 निकालें तो क्या आएगा स्टूडेंट?
a है तो 3a है, तो 2 है तो 2 मल्टीप्लाई 3 होगा, क्योंकि 3 के साथ मल्टीप्लाई इसने किया है। उसके बाद माइनस b, b है तो b लिया है, 3 है तो 3 हम लेंगे, 3 2 जा 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3 हमारा यहां से आ गया। उसके बाद इसकी वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई, तो अभी 3 स्टार 4, 3 स्टार 4 अभी फिर से लगा दो तो क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 3 माइनस 4, 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 5 आपका आंसर। समझ में आ गया होगा। मैंने कुछ भी नहीं किया, वही अपना एसोसिएटिव का ऑपरेशन लगाया। फिर से बता देती हूँ कैसे लगाया स्टूडेंट। मेरे को दिया था ये कि इसकी वैल्यू निकाल दो, मैंने पहले अपना उठा लिया 2 स्टार 3, जैसे a स्टार b की वैल्यू इसने निकाली वैसे ही मैंने 2 स्टार 3 की निकाल दी, और मैंने इस कंप्लीट की वैल्यू निकाल दी 3, तो अभी मेरे को बन गया 3 स्टार 4, जैसे 2 स्टार 3 की निकाली वैसे ही 3 स्टार 4 की भी निकाल दी, तो मेरा आ गया 5। ऑप्शन है आपका 27 राइट, आपका क्वेश्चन बिल्कुल हो गया। उसके बाद रिलेशन ग्रेटर देन इक्वल ऑन सेट n ऑफ नेचुरल नंबर इज इक्विवेलेंस होगा, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्री होगा, ट्रांजिटिव ओनली या फिर सिमेट्रिक ओनली, बता सकते हो स्टूडेंट। नेचुरल के केस में अभी मैं बता देती हूँ क्या कि हमने क्वेश्चन किया था 16th क्वेश्चन, और उसमें हमारे जितने भी रिलेशन बने थे, जितने भी रिलेशन में एलिमेंट्स थे वो हमारे सारे नेचुरल थे, और नेचुरल थे तो उसमें तो हमें एक रिलेशन नहीं दिया था, उसमें सिमेट्री का रिलेशन हमारा नहीं बन रहा था। क्या यहाँ पर भी वही केस होगा, इसमें भी हमारे नेचुरल थे, इसमें भी हमारे नेचुरल, इसने बोला है तो रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांजिटिव होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा। करेक्ट आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, 28 का बी। ओके, 29 हमें क्या दिया है, 29 पर हम चलते हैं। 29 क्या दिया है, let function are real to real be an identity function then f of f is equal to बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हो। ये तो आपका चैप्टर आपने जब किया होगा, एक्सरसाइज की होगी तो उसके रिमार्क पूछ लिया होगा शायद। तो फंक्शन आपको बताना है, रियल टू रियल आपको दिया है, तो ये तो आपका डायरेक्ट होगा। आइडेंटिटी फंक्शन इसने बोला है, आइडेंटिटी फंक्शन बोला है, तो क्या लेते हैं स्टूडेंट हम उसको कि f of x इज इक्वल टू y लेते हैं हम। उसके बाद हम यहाँ से y की वैल्यू निकालते हैं तो वो हमारी f of इनवर्स आती है। अगर x की फॉर्म में लेते हैं तो वो हमारी f of इनवर्स y आती है। तो क्या आ गया हमारा